हेलो क्लास सेवन्थ स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ जगदीश चंद्र मटपाल। आई एम गेस्ट लेक्चर GIC Masi. Today I am started your first topic, which name is three questions. The three questions. Okay, student, these three questions is abstracted the part of honeycomb. ठीक है। आपकी जो क्लास सेवन्थ में दो बुक्स चलती हैं, एक का नाम है हनीकॉम्ब और द अलाइन हैंड। तो हनीकॉम्ब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टेड द हनीकॉम्ब। ठीक है, तो आप इसको जो है यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप इसको ईजिली देखेंगे कि इसमें आप इसके एक्सप्लेनेशन को ईजिली। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हनीकॉम्ब द थ्री क्वेश्चंस। ठीक है, इसका पैसेज देख लीजिए, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और अपनी बुक से इसको एक एक वर्ड देखेंगे। ठीक है। द थॉट केम टू द सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स। देखिए, थोड़ा सा समरी इसका बता देता हूँ मैं आपको कि एक राजा होता है, उसके मन में तीन क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए वो बहुत सारे लोगों से पूछता है। तो इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो द थॉट केम टू सर्टेन किंग्स दैट ही वुड नेवर फेल। ओके, इसमें राजा कहता, द थॉट मीन्स होते हैं विचार, केम टू सर्टेन किंग्स, एक राजा के मन में यह विचार आए कि ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी फेल ना हो, कभी असफल ना हो। इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स, जब वह तीन बातें जान ली। ठीक है। तो दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन प्रश्न थे, ये तीन बातें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि सबसे उचित समय, राइट टाइम मीन्स सबसे उचित समय या सबसे बेस्ट जो टाइम होता है टू बिगिन, बिगिन मीन्स प्रारंभ करने के लिए, समथिंग माने कुछ, किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए कौन सा समय उचित होता है, ये उसके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद विच पीपल शुड ही लिसन टू, लिसन मीन्स सुनना, उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, मतलब कौन सा ऐसा मतलब उसे कौन से इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण लोगों की बातें सुननी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से द किंग देयरफॉर, इसी प्रकार से जो राजा था, सेंट मैसेंजर्स, उसने अपने संदेशवाहक या अपने दूत, मैसेंजर मीन्स दूत, भेजे थ्रू आउट हिज किंगडम, सारे अपने जो है पूरे राज्य में उन्होंने अपने दूतों को भेजा। promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions, और यह वादा किया, promise means वादा करना, कि a large sum of money, large means बहुत अमाउंट में, वे उनको पैसा देंगे, धन देंगे, to anyone, कोई भी व्यक्ति, who would answer these three questions, जो इन तीन क्वेश्चंस के, इन तीन प्रश्नों के मुझे आंसर देगा, मुझे उत्तर देगा, उनको मैं बहुत सारा पैसा दूंगा। मैनी वाइज मैन, बहुत सारे बुद्धिमान लोग, केम टू द किंग, राजा के पास आई, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन दे आंसर्ड मतलब कि उन्होंने उत्तर दिया, हिज क्वेश्चन, उनके प्रश्नों का, डिफरेंटली बहुत अलग अलग रूप से, उनका भिन्न भिन्न प्रकार से उनके आंसर्स दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चंस, राजा के पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, किसी ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एक समय सारणी बना लेनी चाहिए कि सुबह क्या काम करना है, उसके बाद दिन में क्या काम करना है, ये चीज़ें। और पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू समथिंग, कि मतलब किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए कौन सा टाइम उचित है, कौन सा टाइम है। तो इसके एवज में जो है वो आंसर देते हैं बहुत सारे लोग।
आप क्या क्या आंसर देते हैं, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे हम सुबह उठते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, 5 बजे उठना या 6 बजे उठना, उसके बाद नहाना धोना, शौच आदि काम करना। तो इस प्रकार से फिर स्कूल के लिए तैयार होना या अदर आपके जो होमवर्क हैं, स्कूल वर्क्स हैं, उनको काम करना। तो इसी प्रकार से सब ने सजेस्ट किया राजा को और उनको फॉलो करना। इसी प्रकार जो है ओनली इन दिस वे दे सेट कुड ही डू एवरीथिंग एट इज प्रॉपर टाइम। तो इस प्रकार इनको करने से राजा अपना उचित समय में उचित कार्य कर सकते हैं। अदर सेट, उसके बाद कुछ लोगों ने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो किसी ने कहा कि यह पहले एडवांस में, एडवांस मतलब पहले ही हम कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते, यह असंभव है कि कोई काम हम पहले ही डिसाइड कर लें कि हम आगे क्या करेंगे। तो इसलिए द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। तो किसी ने कहा कि किंग मतलब राजा को, शुड मीन्स चाहिए, नोटिस मीन्स नोट कर लेना, उनको नोट कर लेना, ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर। मतलब कि जैसे फुलिश मीन्स होते हैं मूर्खतापूर्वक, प्लेजर मतलब खुशी, जो खुशी है एक, उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम, और जो टाइम है उनको उस टाइम पर नहीं करना चाहिए, वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम। येट अदर्स, कुछ ने कहा कि ही द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को काउंसिल मीन्स होता है, काउंसिल मीन्स होता है जैसे हम एकत्र होते हैं एक स्थान पर, मतलब कि जो उसको एडवाइस देते हैं। काउंसिल मीन्स एडवाइस देना, टू टेक एडवाइस ऑफ वाइज मैन, कुछ बुद्धिमान लोगों की सलाह लेनी चाहिए। यस, काउंसलिंग मीन्स सलाह भी कह सकते हैं, या ऐसे काउंसलिंग निर्देशन निर्देशन प्रकार का। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एज द प्रॉपर टाइम, जो उसको प्रॉपर टाइम में हम कर सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शंस, ठीक है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी दूसरे के हेल्प के बिना हम कोई भी राइट टाइम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट देन अदर सेट, किसी ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स which could be urgent, these things could not wait for the decision of the council। अब कुछ लोगों ने कहा कि अपने जो है किसी सलाहकार को नियुक्त कर लो, लेकिन हर समय तो हमारे पास, राजा के पास सलाहकार नहीं होगा, राजा के पास सोने का भी समय चाहिए राजा को, ठीक है। अपने फैमिली के बारे में उन्होंने सोचना है, तो हर समय तो काउंसलर वहाँ पे नहीं रह सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कुछ लोगों ने कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कभी अर्जेंट कोई कार्य राजा के पास आ सकता है, तो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, तो राजा उनके लिए वेट नहीं करेगा, ठीक है। डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू टुक इन टू द फ्यूचर, कि राजा को हर समय अपने किसी ने कहा कि उनको फ्यूचर बताने वाला कोई मैजिशियन चाहिए, एंड ओनली मैजिशियन, मतलब कि कोई जादूगर टाइप में जो कि उनका भविष्य बता सके, उनको रखना चाहिए अपने पास। तो किसी ने कहा कुड डू दैट द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियंस, और राजा को जो है जादूगर के पास जाना चाहिए ताकि उनका आगे का फ्यूचर क्या हो, कल क्या होने वाला है उनके साथ। अब काउंसिल तो हर बार उनके पास नहीं रह सकता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जादूगर उनको कल के बारे में बता देगा, तो वो पहले से ही अलर्ट हो जाएंगे। तो ये उनके जो थे फर्स्ट क्वेश्चन की रिप्लाई आई। अब इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार से उनके दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो है सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट most necessary to the king were that the people most necessary to king were his counselors, other said the priest, a few others choose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary। yes, तो उनकी नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन था कि किन लोगों की बातें उन्हें सुननी चाहिए, सेकंड क्वेश्चन यही तो था राजा का, ठीक है। तो तब इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब राजा का आंसर देने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। तो किसी ने कहा कि पीपल मस्ट, यानी कि पीपल को चाहिए, मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स,
टू द प्राइस्ट। प्राइस्ट मीन्स होते हैं जो पंडित साधु, मतलब जो प्राइस्ट जैसे पादरी होते हैं चर्च में या मंदिर में, पुजारी लोग होते हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए कि वो उनको अच्छी बातें बताएं। ठीक है। अ फ्यू अदर्स दैट डॉक्टर्स, किसने कहा कि उनको जो है कभी जुकाम लग जाए या कभी कोई बीमारी हो जाए तो उनको डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। ठीक है। एंड येट अदर्स सेड दैट सोल्जर्स, किसने कहा कि कोई लड़ाई या युद्ध हो जाए तो उनको सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए, वर द मोस्ट नेसेसरी। तो इस प्रकार से उन्होंने सेकंड का रिप्लाई दिया था। अब थर्ड का रिप्लाई, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेट साइंस। अब देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन क्या था राजा का कि सबसे जरूरी कार्य क्या है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। तो टू द थर्ड क्वेश्चन सम ऑफ द सेट साइंस, की किसी ने कहा कि आजकल विज्ञान बहुत आगे है, तो विज्ञान की बात, विज्ञान को उनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य में शामिल करना चाहिए। अदर्स चूज फाइटिंग, किसी ने कहा कि फाइटिंग होना चाहिए। एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, किसी ने कहा कि पूजा पाठ उनको करनी चाहिए। तो ये इनके आंसर्स आए। तो एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब जो है किंग जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाया उसमें। ठीक है, उनके आंसर से किंग जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। तो अब राजा बड़ा असमंजस में पड़ गया कि किसी ने मुझे सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया। तो सब एक मत नहीं हो पाए। ठीक है, सब एक मत नहीं हो पाए, यानी कि किसी ने कुछ आंसर दिया, किसी ने कुछ आंसर दिया, तो राजा जो था बड़ा डगमगा गया। तो उनका वो संतुष्ट नहीं हो पाया। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। और जो उसने बहुत सारा वादा किया था कि मैं अगर मैं सेटिस्फाइड हो गया तो मैं आपको पैसा धन इत्यादि दूंगा, तो ये तो बहुत विडम्बना होगी राजा के लिए। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। विजडम मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान। तो उन्होंने एक साधु के पास जाने का निर्णय किया, और वो साधु कैसे थे, विजडम मतलब ज्ञान से भरे हुए थे। एक साधु थे सर्टेन हर्मिट, हर्मिट मीन्स होता है साधु, जो हर्मिट मीन्स टू टेक अ लोन फ्रॉम हिज होम साइट, यानी कि अपने घर से जो अलग हो गए हैं। ठीक है, मतलब साधु सन्यासी आपको पता ही है कि साधु कौन होते हैं। तो ऐसे साधु थे जो अपने घर से अलग एक कुटिया में रहते थे। अब देखिए वो साधु कैसे थे, आगे हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। ठीक है, तो हर्मिट कैसे थे, lived in a wood which he never left. द हर्मिट लिव्ड, हर्मिट में साधु रहते थे, इन अ वुड, वुड मीन्स एक लकड़ी के कास्ट के घर में रहते थे, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी नहीं छोड़ते थे। मतलब कि वहाँ से कुछ साधु आपने देखे होंगे वो इधर उधर जाते रहते, लेकिन वो अपने कुटिया को नहीं छोड़ते थे। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल। ठीक है, ही वन he won he sorry he saw he saw no one, उनको किसी ने नहीं देखा था। लेकिन बट सिंपल पीपल, जो सिंपल मतलब साधारण पीपल, ऐसे साधारण पीपल से मतलब कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति है उनसे वो मिला करते थे, ऐसे नहीं राजा महाराजाओं से नहीं मिलते थे। तो एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। तो ऑर्डिनरी में साधारण कपड़े, जैसे हम और आप ऐसे कपड़े पहनते हैं, इनसे भी साधारण कपड़े, एक प्रजा जैसे राजा की प्रजा होती है तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कपड़े पहने। बिफोर द रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स। तो वो राजा हर्मिट के पास पहुँचे, उस साधु के पास पहुँचे, और उनसे पहुँचने से पहले उन्होंने अपना घोड़ा, हॉर्स मीन्स घोड़ा, उन्होंने अपना घोड़ा विद हिज बॉडीगार्ड, और जो उनके रक्षक थे उनको जो है छोड़ करके एंड वेंट अलोन, और अकेले जो है उनके घर को गए। ठीक है, तो इस प्रकार से एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स, और जैसे ही राजा केम मीन्स आए, नियर पास में, द हर्मिट्स हट हर्मिट की झोपड़ी के पास आए, हर्मिट के झोपड़ी के पास आए, डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट। वहाँ पे जो डिगिंग मीन्स होता है, डिगिंग मीन्स होता है खोदना, डिग टू डिग, डिग मीन्स खोदना। द ग्राउंड एक जमीन को खोद रहे थे, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, इन फ्रंट में आगे से, अपने झोपड़ी के आगे से वे
खोद रहे थे, खुदाई कर रहे थे, ही ग्रीटेड द किंग। अब जब जैसे उन्होंने राजा को देखा तो उन्होंने ग्रीट करा उनको। ग्रीट मीन्स नमस्ते करना, अभिवादन करना, हेलो हाय करना, तो ये ग्रीट कहलाता है, ठीक है। जैसे सुबह आप गुड मॉर्निंग बोलते हो या अपने माता पिता से नमस्कार करते हो, अपने गुरुजनों से नमस्कार करते हो, तो इट ही ग्रीटेड द किंग। यस द स्टूडेंट, अब आगे देखिए, ही ग्रीटिंग द किंग, और उन्होंने राजा को अभिवादन किया, नमस्ते बोला, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और फिर खुदाई में लग गई। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु थे बहुत ही बूढ़े थे, और वीक मीन्स कमज़ोर थे। एंड ही वर्कड ही ब्रीथ हैवली, और जैसे काम कर रहे थे, ब्रीथ हैवली मतलब जैसे हम हाँप जाते हैं, तो इस प्रकार ब्रीथ हैवली मीन्स आहें भरना, मतलब सांस फूलना। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, वे उनके पास गए, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट टू आस्क यू। तो जो बुद्धिमान साधु थे उनसे पूछा कि द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस, मेरे को 3 प्रश्न जानने हैं। हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग, हाउ मतलब कैसे, आई कैन मैं सीख सकता हूँ, लर्न मीन सीख सकता हूँ, टू डू द राइट थिंग मतलब कि राइट मतलब अच्छी चीज़ें, एट द राइट टाइम उचित समय में उचित कार्य में कैसे कर सकता हूँ, ये मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कि कौन से जो लोग हैं उनको मुझे सुनना चाहिए, उनकी मुझे ज़रूरत होती है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वट अफेयर्स कौन सी ऐसी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें, वट अफेयर्स मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, तो हर्मिट ने जो साधु थे उन्होंने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, और कुछ नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, और खुदाई करने लगे। तो यू आर टायर्ड, तो राजा ने कहा, सेड द किंग, कि आप बहुत थक चुके हैं। टायर्ड मीन्स थक जाना, यू आर सो टायर्ड, आप बहुत थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड, लेट मीन्स मतलब मुझे दो, मी टेक मतलब उठाने दो, द स्पेड मीन्स हथियार, जो औजार होता है खोदने वाला, फावड़ा कहते हैं इसको। एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे अपनी जगह पर आने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, राजा ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, साधु ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को उन्होंने अपना औजार दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वे ज़मीन पर बैठ गई। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आज का जो था आपका टॉपिक, थोड़ा सा मैंने क्लियर किया, थोड़ा फर्स्ट पार्ट में मैंने इतना आपको बताया, इसको आप जो है नोट करिए, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे क्वेरी आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स, और इस एक्सप्लेनेशन को ईजिली वे में देखिए और इनके वर्ड मीनिंग को याद करिए। ओके, थैंक यू।